तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम दुनिया के सबसे विशाल, सबसे अद्भुत और बिल्कुल शांतिपूर्ण धार्मिक आयोजन की गहराइयों में उतरने वाले हैं। सच में ये एक ऐसी घटना है जो किसी भी आम पैमाने को बहुत पीछे छोड़ देती है। जब आस्था, संस्कृति और मानवीय जुड़ाव की बात आती है ना, तो ये विषय अपने आप में एक अथाह महासागर के समान है और इसका सांस्कृतिक इतिहास तो हजारों साल पुराना है। अब जरा इस सवाल पर गहराई से गौर करते हैं। एक ऐसा मानवीय जमावड़ा जो इतना बड़ा है, मेरा मतलब है सच में इतना विशाल कि इसको धरती के बाहर अंतरिक्ष में घूमते सैटेलाइट से भी साफ साफ देखा जा सकता है। ये कोई पहाड़ या नदी जैसी प्राकृतिक संरचना नहीं है, बल्कि करोड़ों इंसानों की एक शांतिपूर्ण भीड़ है। ये बिल्कुल हमें एक ऐसे हैरत अंगेज वृहद पैमाने पर सोचने पर मजबूर कर देता है जो हमारे सामान्य मानव भूगोल के नियमों को ही पूरी तरह चुनौती दे डालता है। और इसका जवाब है कुंभ मेला। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सरल पर दमदार सादृश्य यानी एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जरा एक ऐसे विशाल मेगा शहर की कल्पना कीजिए जो बस कुछ ही हफ्तों के लिए अचानक कहीं से प्रकट हो जाता है। वहां करोड़ों लोग एक साथ रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी साझी संस्कृति का जश्न मनाते हैं और फिर एक दिन वो पूरा का पूरा शहर बिना कोई ईंट या सीमेंट का स्थायी ढांचा छोड़े पूरी तरह से गायब हो जाता है। ये आस्था का एक जीता जागता चलता फिरता महानगर है। अब ये जानना भी बेहद दिलचस्प है कि पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को आखिर देखती कैसे है। यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई ये सिर्फ किसी एक गांव या शहर का स्थानीय त्योहार नहीं है। ये एक जीवित, सांस लेती हुई सांस्कृतिक धरोहर है जो हजारों सालों के लंबे इतिहास को समेटे हुए है और ये पूरी मानवता की है। ये एक ऐसा अमूल्य खजाना है जिसे किसी म्यूजियम की तिजोरी में बंद नहीं किया जा सकता, पर जिसे करोड़ों लोग पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ महसूस करते आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आकार कैसे लेता है। जब हम अंतरिक्ष के उस विशाल दृश्य से जूम इन करके नीचे जमीन पर आते हैं तो भारत के 4 विशेष स्थानों के दर्शन होते हैं। और वैसे ये जानना भी बहुत रोचक है कि सांस्कृतिक इतिहास के अनुसार इन जगहों का चुनाव प्राचीन ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों की चाल के आधार पर किया गया था। ये पूरी की पूरी विशाल सांस्कृतिक घटना इन 4 पवित्र नदियों के तटों पर चक्र के रूप में घूमती है। हरिद्वार में पवित्र गंगा, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी और हाँ, बिल्कुल प्रयागराज। ये पूरा आयोजन इन जीवनदायिनी नदियों की लय के साथ इतनी गहराई से जुड़ा है और ये चक्र सदियों से बिल्कुल इसी तरह चला आ रहा है। इन सभी स्थानों में प्रयागराज का अपना एक बहुत ही विशिष्ट भौगोलिक और आध्यात्मिक महत्व है। यहाँ किसी एक नदी का नहीं बल्कि 3 नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और अदृश्य माने जाने वाली पवित्र सरस्वती नदी का भव्य संगम। ये इस बात को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है कि ये पूरा जमावड़ा कितनी गहराई से नदियों की पवित्रता के साथ गुंथा हुआ है। नदियां यहाँ सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो वही इस पूरी आस्था का मूल आधार और केंद्र बिंदु है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भव्य आयोजन की अपनी ही एक अलग गणितीय लय है और वो लय इस संख्या 12 के इर्द गिर्द घूमती है। ये सिर्फ एक साधारण नंबर नहीं है, बल्कि ये एक बेहद भव्य समय चक्र का प्रतीक है। कुंभ मेले में समय को सिर्फ दिनों या महीनों में नहीं बल्कि वर्षों के इस विशाल चक्र में मापा जाता है। और सच कहूं तो ये लंबा इंतजार और ये चक्र इस पूरे आयोजन को और भी ज्यादा रहस्यमयी, ऊर्जावान और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बना देता है। इस चक्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम एक विशाल सांस्कृतिक घड़ी की कल्पना कर सकते हैं। जब इस घड़ी की सुई पूरे 12 साल पूरे करती है, तब एक विशाल पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है, जो अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है। और इसी घड़ी में जब ठीक आधा समय यानी 6 साल पूरे होते हैं, तो प्रयागराज और हरिद्वार जैसी जगहों पर अर्धकुंभ की गूंज सुनाई देती है। ये समय का एक ऐसा अनवरत और सटीक पहिया है जो पीढ़ियों से बिना रुके बिल्कुल सही समय पर घूम रहा है। और अब हम इस आयोजन के सबसे सूक्ष्म और व्यक्तिगत स्तर पर पहुंचते हैं। इस पूरे विशाल चक्र का जो चरम बिंदु है वो है शाही स्नान। ये वो क्षण है जब नदी के जल स्तर पर एक बेहद गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव होता है। हजारों साधु संत और करोड़ों श्रद्धालु एक साथ पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं।
ये सिर्फ एक स्नान नहीं है, बिल्कुल नहीं। सांस्कृतिक इतिहास में इसे आत्मा की शुद्धि और ब्रह्मांड की अपार ऊर्जा के साथ एक होने का एक बेहद राजसी और पवित्र क्षण माना गया है। और ये सच में बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक ग्रहीय स्तर का विशाल आयोजन अंत में एक बेहद व्यक्तिगत अनुभव में सिमट जाता है। करोड़ों लोगों की वो अथाह भीड़, वो गूंज, वो अपार ऊर्जा, सब कुछ एक पल के लिए शांत हो जाता है जब कोई व्यक्ति नदी के जल में वो एक पवित्र डुबकी लगाता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे नदी की एक छोटी सी बूंद में पूरे महासागर की आध्यात्मिक शक्ति समाहित हो गई हो। सच में यही इस अकल्पनीय शांतिपूर्ण जमावड़े का सबसे बड़ा चमत्कार है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ संपन्न होता है। एक ऐसा मानवीय जमावड़ा जो कुछ हफ्तों में ही रेत के महल की तरह गायब हो जाता है, जिसके पीछे कोई पत्थर या ईंट की भव्य इमारत नहीं छूटती, वो भला मानवता की सबसे स्थायी और न मिटने वाली सांस्कृतिक विरासत कैसे बन जाता है? ये उस साझा सांस्कृतिक इतिहास और आध्यात्मिक विश्वास की अजेय और शाश्वत शक्ति पर हैरान होने के लिए प्रेरित करता है, जो समय, स्थान और भौतिक सीमाओं से बहुत बहुत परे है।